हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आपको पता चल गया था कि मैं क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी कन्फ्यूजन है कि संतुलित समीकरण कैसे करते हैं। हालांकि ये केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 है और मैं उम्मीद करूँगा इतना अगर मैं आपको बता दिया हूँ तो आपको फिर संतुलित समीकरण करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चैलेंज करता हूँ, आपको आ जाएगा समझ में। और ये कुछ भी नहीं है, ईजी है, एकदम ईजी। दिमाग से निकाल दो कि ये बहुत हार्ड है संतुलित समीकरण। तो इसमें एक दो रूल है जिसको आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर इजी हो जाएगा। अब इसमें देखिए, ऐसा नहीं कि हमको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है या कोई रासायनिक समीकरण बनाना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को रासायनिक समीकरण भी बनाने में दिक्कत होता है कि ये आपका जैसे Mg कैसे बन गया है ना, कैल्शियम क्लोराइड कैसे बन गया, H2SO4 कैसे बन गया। तो अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रहा है रासायनिक समीकरण बनाने में तो नीचे कमेंट करो, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने वाला वीडियो बनाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, परमाणु संरचना कैसे करते हैं, उसके लिए भी कमेंट करो नीचे। मैं बहुत जल्दी उसके लिए भी आपके सामने हाजिर करूंगा, ठीक है। तो इतना सारा देखिए, अब ये देखिए ऑलरेडी बना हुआ है, ये ऑलरेडी हमको बन के मिला है। लेकिन ये जो है ना समीकरण असंतुलित है। क्या है? असंतुलित, मतलब संतुलित ये समीकरण नहीं है, गड़बड़ है। देखो कैसे गड़बड़ मैं बताता हूँ। यहाँ देखो H2 का मतलब हाइड्रोजन 2 परमाणु है, ठीक है। और Cl2 का मतलब वो क्लोरीन 2 परमाणु है, समझ रहे ना। H4 हाइड्रोजन। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि H4 हाइड्रोजन होता है, Cl का मतलब ये नहीं करना कि कार्बन को C अलग कर देना और L को अलग करना, नहीं। Cl बोले तो क्लोरीन है, ठीक है। अब कार्बन में सिर्फ C लिखा रहेगा। अच्छा यहाँ देखो, अब यहाँ देखना क्या है, इसमें क्या क्या हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। ये अगर आप पता है तो आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ क्या है, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ देखो मैग्नीशियम है, यहाँ क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन है। यहाँ देखिए क्या है, MgO, मानी कि मैग्नीशियम, Mg से मैग्नीशियम हो गया, Cl से क्लोरीन हो गया और H से हाइड्रोजन हो गया। यहाँ देखो KClO3, यहाँ क्या क्या चीज़ है, K बोले तो पोटेशियम, जिसको बोलते हैं कैलियम बोलते हैं ना, उसका लैटिन नाम है। लेकिन यहाँ पे पोटेशियम को हम लोग K से लिखते हैं। Cl से क्या है, क्लोरीन है, और O ऑक्सीजन, यानी कि पोटेशियम क्लोरीन ऑक्सीजन, ये तीनों मिला हुआ है। यहाँ देखो वही है, इससे अलग हुआ है। ये आपको पता है फेरम होता है, जिसको लोहा बोलते हैं। H2O मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। यहाँ देखो N है नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन है। यहाँ देखो SO2, ये S बोले तो सल्फर है, ठीक है। S के मतलब क्या हुआ, सल्फर, और O के मतलब ऑक्सीजन हुआ। यहाँ Al के मतलब क्या हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, और O से ऑक्सीजन हुआ। यहाँ देखो H2 मतलब हाइड्रोजन हो गया, S सल्फर हो गया, O ऑक्सीजन हो गया। ऐसा नहीं कि ये एक ही में है, ये अलग अलग, इसको अलग अलग हमको तोड़ना पड़ेगा और सभी का परमाणु संख्या अलग अलग देखना पड़ेगा। जैसे कि इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन 1 परमाणु है, इसमें क्लोरीन 1 परमाणु है, सॉरी इसमें हाइड्रोजन 2 परमाणु है और क्लोरीन इसमें भी 2 परमाणु है। लेकिन यहाँ देखो जब HCl बनाए तो हाइड्रोजन भी 1 परमाणु दिख रहा, क्लोरीन भी 1 परमाणु दिख रहा। तो दोनों तरफ जो है बैलेंस बराबर होना चाहिए। जब दोनों तरफ बैलेंस बराबर होगा तब होगा संतुलित समीकरण। तराजू देखते हैं ना, जब सब्जी खेते हैं तो इधर आधा किलो सब्जी तो आधा किलो को उधर बटखारा लगता है, तो बराबर होता है। सेम इसी तरह से ये दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब बराबर होगा तब तो आपका समीकरण संतुलित हो पाएगा। यहाँ देखो मैग्नीशियम की कितना परमाणु संख्या, 1 है, और यहाँ देखो 1 है, ठीक है। ये तो चलो ठीक मिल रहा। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना, 1 है, यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हमको पहले ये सवाल जो दिया सबका सब असंतुलित दिया हुआ है, और मिला देते हैं। देखो F से फेरम हो गया, 1 है। यहाँ देखो Fe कितना है, 3 है, तो ये तो हो गया असंतुलित हो गया। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना, 1 है, 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। चलो ये तो मिल रहा। एस बोले तो सल्फर, सल्फर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सल्फर जो है वो कितना है, 1 पीस सल्फर, 1 परमाणु संख्या है। और यहाँ ये जो घेर के लिखे ना 3, इसका मतलब एस के लिए, सल्फर के लिए भी 3 है और ऑक्सीजन के लिए भी 3 है। तो सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सल्फर 1 ही है। अच्छा यहाँ देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 तो अंदर में है ही है, और 3 बाहर भी है, तो 4 तिया 12 ऑक्सीजन है। अब आपको सबको संतुलित करना है। देखो इसका ये पे सामने सामने करते जाते हैं, है ना, इसका सामने करते हैं, यहाँ पे सामने करते हैं। ये तो पहले ऐसे उतार लेंगे, जो पहले है उसे ऐसे उतारो, H2 + Cl2। एग्जाम में भी रहेगा तो पहले ऐसे उतारना जो पहले दिया रहेगा, और हो सके तो पहले रफ में बनाना, ठीक है। रफ में कॉपी रहता है ना पीछे, उसमें पहले बनाना। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। अब इसमें एक नियम ये है, पहले तो आप जान लेंगे कि हर तत्व में कितना कितना परमाणु संख्या वो आपको पता होना चाहिए, इसके हिसाब से जो लिखा हुआ है।
और उसके बाद इसमें भी पता होना चाहिए कि अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बराबर करने के लिए कोई भी संख्या से गुना करेंगे, मल्टीपल करेंगे, ताकि वो जो है गुना से बराबर हो जाए। ठीक है, गुना करेंगे। और गुना करके कहाँ पे लिखेंगे, जब भी लिखना होगा गुना करके तो यहाँ पे लिखेंगे, या तो इसके बाद इधर लिखेंगे 2 लिख दो, या तो यहाँ पे लिख दो, या तो यहाँ पे लिख, बीच में कभी नहीं लिखेंगे। समझ रहे हैं ना, इसके बीच में कभी नहीं लिखेंगे, बीच में कुछ आके। जब भी देखो ये दोनों HCl मतलब वो हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये एक में है, ये आपका जो एक है, तो एक बना हुआ था, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, कुछ भी संख्या 2, 3, 5 जो भी लिखना जो इसके हिसाब से आएगा। यहाँ देखो मैग्नीशियम यहाँ पे है, अगर हमको यहाँ पे गुना हमको 2, 3 लिखना है तो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बाएं तरफ यहाँ अगर लिख देते हैं, देखो HCl, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 2, तो इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के लिए भी 2 परमाणु संख्या और हो गया, और क्लोरीन के लिए भी 2 परमाणु हो गया। यानी कि ये जस्ट लाइक ऐसे है, समझ रहे, मैथ बनाते हैं ना तो कैसे होता है, ब्रैकेट के मतलब हुआ ये H हाइड्रोजन के लिए भी 2 है और क्लोरीन के लिए 2 है। तो अगर यहाँ पे 2 लिखा रहे, 3 लिखा रहे, तो समझना क्या है 2 है। जैसे देखो यहाँ पर आपका कुछ दिख रहा है, नहीं फिलहाल यहाँ पे तो संतुलित तो है ही नहीं, है ना। देखो अगर हम यहाँ पे में भी अभी हम आपको समझा रहे हैं, बनाने रहे, अब अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं, इसका मतलब पोटेशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया 2 हो गया, और ऑक्सीजन देखो पहले से 3 था और 2 इधर आता है, 3 दूना 6, ऐसे इसको गिनना है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जब गिनने के लिए आ जाएगा तो आराम से बना लीजिएगा। यहाँ देखो मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 है, अगर यहाँ पे हम लिखते 4, इसका मतलब मैग्नीशियम कितना हो गया 4 हो गया, और क्लोरीन 2 तो पहले से है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये समझना पड़ेगा। अच्छा अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे हम लिखते 4, तो एल्यूमिनियम कितना हो गया, देखो 2 तो पहले से था, तो 4 दूना 8 एल्यूमिनियम होंगे परमाणु संख्या। अच्छा सल्फर यहाँ पे तो 3 था और 4 इधर भी, 4 तिया 12 हो गया, और ऑक्सीजन देखो पहले तो 4 था, 4 तिया 12, 12 चौक 48 हो गया ना, बढ़ गया। और यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो हमको यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, अब हमको 2 यानी कि हाइड्रोजन को भी 2 बनाना पड़ेगा और क्लोरीन को भी 2 बनाना पड़ेगा। तो क्या करें इसके लिए, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, हो गया संतुलित समीकरण हो गया। देखो हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, यहाँ पे भी क्लोरीन 2, हुआ, हो गया संतुलित समीकरण। तो सवाल एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा तो इतना हल्का तो नहीं रहेगा, ये सब थोड़ा सा है, यहाँ पे दम है, इसमें थोड़ा दम है, इसमें थोड़ा दम है, ऐसे ही रहेगा। तो आप सीख जाओ, उसका जो भी रहे बना जाएंगे। सीखना मेन जरूरी है, बनाना में नहीं, सीखना। अगर सीख गए तो फिर कुछ भी रहे, मेथड आपको सही जाना चाहिए, जो रास्ता है, जो वे है बनाने का तरीका, वो जैसे होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 मिनट, अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे देखो 2 और 2 4 होते हैं, ये तो सही जाहिर सी बात है, लेकिन कोई 2 और 2 5 लिख दें, ये गलत है, मेथड गलत है, इसको बोलता है मेथड, है ना। अगर हम ऐसे बोलते 2 गुना 2 जोड़ 1, अब कोई ऐसे कर दे 2 1 3 कर दे, और 3 गुना 2 करते 3 दूना 6 कर दे, लेकिन ये तो मेथड ऐसे नहीं होता ना, बोर्ड मास में क्या होता है, पहले गुना होता है, 2 दूना 4 प्लस 1 तब होता 5। तो ये मेथड सही होना चाहिए, बनाने का मेथड सही होना चाहिए, बाकी बने या नहीं बने वो अलग से बात है, लेकिन मेथड सही होना चाहिए, ताकि अगर आप कहीं पे गलती भी करोगे तो पकड़ा जाएगा तुरंत, हाँ यहाँ पे गलती हो रहा। चलो ये समझ आ गया। ये देखो दूसरा सवाल, यहाँ देखो, अब इसको बने करेंगे संतुलित समीकरण। पहले उतार लेते हैं हम लोग, H2 + O2 क्या हो जाएगा, H2O। अब देखो यहाँ पे मिलाओ, पहले हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, यानी कि हाइड्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कुछ नहीं, 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या हुआ 1 हुआ। अब हमको ऑक्सीजन को भी 2 करना है, तो हम क्या करें, यहाँ पे लिख दें हम 2, लो हो गया। अब यहाँ सोचो जरा, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया ना। देखो 2 तो पहले से था और 2 यहाँ पे था, तो 2 दूना 4 हो गया हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पहले से 2, पहले से तो 1 था, तो ये जब यहाँ पे 2 लिखे तो ऑक्सीजन का हुआ, ऑक्सीजन 2 हो गया, और हाइड्रोजन का 2 दूना 4 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, तो हमको इधर भी करना पड़ेगा 4, तो यहाँ पे 2 है, तो अब यहाँ पे 2 लिख देंगे, हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूना 4, देखो मिलाओ, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। ये जो 2 है ना, ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, और मल्टीपल करते गुना करते हैं। आया समझ में, आया कि नहीं, नीचे कमेंट करो। चलो ये सवाल देखो, पहले तो उतारते हैं हम लोग Mg + HCl, और ये क्या है MgCl2 + H2, उतार लिए। अब देखो इसको बनाओ। अब यहाँ सोचो, मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है। याद रखो
क्लोरीन यहाँ पे कितना है, एक है, यहाँ पे क्लोरीन दो, वाह। तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे एक, क्लोरीन भी यहाँ पे एक, और यहाँ पे हाइड्रोजन दो, क्लोरीन भी दो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें, हो गया मामला हल। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ तो हाइड्रोजन 2 ही है, घटाना नहीं है किसी को। अगर पहले से लिखा रहे तो कम नहीं करना, बढ़ाना हमको है। हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया, और मैग्नीशियम तो 1 था, यहाँ भी 1 है, कोई चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो चेंज जैसे यहाँ पे हो गया था 4, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे तो जैसे कि ज्यों के त्यों, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 था तो यहाँ पे 1 रहा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 कर दिए, यहाँ 2 लिखे तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आ रहा है इसको? चलिए ठीक है, अब इसको समझो। इसको पहले लिख दे KClO3, ये यहाँ पे अभी क्रिया हो रहा और क्या बना, KCl बन गया प्लस O2 बन गया। ये देखो कितना आसान से बनाएंगे इसको हम। पोटेशियम कितना है, 1 है, यहाँ पोटेशियम कितना है, 1 है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। अब क्या करें, तो कोई ऐसा फैक्टर सोचो जो दोनों से गुना करते हैं, एक दूसरे पे हेल्प कर दे। यानी कि जैसे कि 2 3 6 या 3 दोनों 6 भी होता है कि नहीं होता है। तो हम ऐसे करते हैं, O को हमको 6 बनाना है और इसको भी 6 बनाना है। तो इसको 6 बनाने के लिए, O को 6 बनाने के लिए क्या करें, यहाँ पे 2 लिख दें, हो गया वो 6, वो कि नहीं वो 6। और यहाँ पे भी 6 बनाने के लिए क्या करें, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो पहले अगर आप लिख दोगे कॉपी में, एग्जाम कॉपी में, तो कन्फ्यूज हो जाओगे, तो रफ पे लिख कर लेना इस तरह से। तो मैं तो बोर्ड पे हूँ ना, मिटा सकता हूँ यहाँ पे। तो पुट देखो, अगर O यहाँ पे 2 लिखे तो O कितना हो गया, ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ पे हम 3 लिख दिए, देखो है ना, यहाँ पे हम क्या लिख दिए, 3 लिख दिए, तो 3 दूना 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 हो गया। पोटेशियम भी 2, क्लोरीन भी 2, और यहाँ पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, तो यहाँ पे हम लिख देते 2, हो गया, मामला हल हो गया। समझ आ रहा कैसे हो रहा, क्लोरीन पोटेशियम भी 2, क्लोरीन भी 2, यहाँ भी पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन यहाँ 3 दूना 6, और यहाँ पे 3 और दूना 6, हो गया। आया समझ में? चलो ये सवाल है, समझ में आ रहा हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। Fe प्लस H2O, ये हुआ कितना हुआ, Fe3O4 प्लस H2। देखो ये समझो अच्छे से, ये दिया हुआ था, अब यहाँ मिलाओ। देखो Fe कितना है, 1 है, यहाँ Fe कितना है, 3 है। अब हमको इसको तो 3 करना पड़ेगा। चलो रफ करते हैं, पहले देखते हैं बराबर होता कि नहीं। यहाँ पे 3 लिखते हैं, हो गया, Fe3, यहाँ भी Fe3 हो गया बराबर। चलो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, ये तो मिल रहा। लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। तो अब हमको यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 करना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन तो यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन को 4 करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 लिख दिए। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन भी बढ़ गया, जब यहाँ पे 4 लिखें तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, यहाँ मैच कर गया, लेकिन हाइड्रोजन देखो बढ़ गया, 4 दूना 8 हो गया। तब जब इधर 8 हुआ तो हमको इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दें, हम 4 लिख दें, इसको थोड़ा हम इधर लिखते हैं, इसीलिए बोले कि रफ करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर आगे पीछे हो जाएगा। देखो हो गया, अच्छा से लिख दें इसको, H2 था, यहाँ पे लिख देते 4। देखो अब मिलाओ, अब मिलाइए इसको। Fe कितना हो गया, 3, Fe3। हाइड्रोजन देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। आ रहा समझ में? तो अगर इसके बाद भी नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करना और फिर प्ले करना, समझ आएगा, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे, उतारते हैं इसको हम। ये तो इजी वाला है, मेरे ख्याल से आप लोग तो इसको इजी से बना लोगे, NH3। चलो इसको बनाओ। अब देखो ये बहुत इजी वाला है। नाइट्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। अब क्या करें हम, क्या करें इसको हम, तो ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है ना, और नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। देखो नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो गया ना, हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो गया। तो अब इसको भी 6 करना पड़ेगा, इधर वाला को भी। इधर हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो गया, तो इधर भी हाइड्रोजन 3 दूना 6 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिए। देखो हो गया, संतुलित हो गया हमारा। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 दूना 6, हाइड्रोजन ये 2 जो है इसके लिए भी है, तो 3 दूना 6। आया समझ में? कितना इजी से हमारा ये आंसर बनते जा रहा है, कोई टेंशन वाली बात है। अब इसको बनाते हैं, क्या है, SO2 प्लस O2, और हमारा हो गया SO3।
ठीक है, ये सवाल आ गया। अब यहाँ पे देखो हमको बना संतुलित करना है ना, चलो तो देखो सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, मिल गया। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है, 2 है और 2 2 4 है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2 2 4 ना हो गया ऑक्सीजन। और यहाँ पे देखो 3 सिर्फ 3 ही है, तो अब यहाँ पे क्या करें हम, 4 हो गया तो हमको कुछ ना कुछ उपाय लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसको तो हम अगर ऐसा करते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो ऑक्सीजन देखो कितना, 2 दूना 4 और 4 2 6 होता है, और सल्फर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यहाँ पे भी 2 बैठाते हैं, अब हो गया संतुलित भी हो गया। देखो सल्फर 2 हो गया, सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 दूना 4 और 2 6, और यहाँ पे देखो 2 तिया हो गया समीकरण संतुलित, आराम से हो गया, है ना। चलो ये सवाल देखो, Al2O3, लास्ट में आपको होमवर्क देंगे और वो बना करके मुझे कमेंट करना अगर आपको समझ में आया होगा तो। और यहाँ पे है Al+O2, हो गया, यही तो दिया हुआ था ना, इसको अच्छा से लिखते, इधर बढ़ा चुकी तो लिखना पड़ेगा, हो सकता है। देखो एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, इधर एल्यूमिनियम कितना है, 1 है। अब क्या करें हम, इसको 2 कर दें, हो गया 2। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, मामला गड़बड़ा गया। तो ऐसा करते हैं, तो 3 हो गया, तो देखो क्या फैक्टर करें, 3 दूना 6, 3 तीनों, यही फैक्टर सोचना पड़ेगा आपको। तो 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे 3 लगा दें, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूना 6। अब इसको ऑक्सीजन को भी 6 करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे लिखते हैं 2, तो देखो 2 दिया 6 हो गया। लेकिन एल्युमिनियम वाला मामला गड़बड़ा गया, एल्युमिनियम देखो कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया, तब हमको यहाँ पे 2 नहीं क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। इसलिए बोले रफ कर लेना पहले, उसके बाद बनाना, ठीक है। तो देखो एल्युमिनियम 2 दूना 4 हो गया, और ऑक्सीजन 3 दूना 2 तिया 6, और यहाँ देखो 2 तिया 6। आया समझ में कैसे बना, समझते जाओ। अब देखो लास्ट है ये, देखो अगर मैं आपको स्पीड पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट करो यार, मैं तो इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये उतारते हैं, Al2 Al है प्लस H2SO4, हो गया। और यहाँ पे क्या लिखे हैं, Al2SO4 3, है ना, और प्लस H2 है। अब यहाँ समझो एल्युमिनियम कितना है, यहाँ पे 1 एल्युमिनियम है, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 2 है। अब हमको इसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, हो गया। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 हो गया, और एल्युमिनियम यहाँ पे 2 हो गया। अब और आगे देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, ये तो मिल रहा, ठीक है। यहाँ देखो सल्फर कितना है, 1 है, और यहाँ देखो सल्फर कितना है, 3 है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सल्फर को 3 बनाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे पहले हम 3 लिख देते हैं, लिख सकते हैं। तो अभी देखो, रुक जाओ अभी आराम से, सल्फर को हम 3 बना दिए, सल्फर यहाँ पे 3 हो गया। ऑक्सीजन देखो 4 तो पहले था अंदर में, तो 4 तिया 12 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे देखो 4 है यहाँ पे ऑक्सीजन, और 4 तिया 12, समझ में आ रहा। एल्युमिनियम 2, यहाँ देखो सल्फर कितना हो गया, 3 सल्फर है, और यहाँ पे सल्फर 3 है, क्योंकि यहाँ पे लिखा मतलब 3 सल्फर है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 4 तिया 12, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 4 है और 4 तिया 12। लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 ही है। तो क्या करें, यहाँ पे हम अच्छा से यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखे 3 हो गया। देखो 3 दूना 6, यहाँ पे भी क्या हो गया, 3 दूना 6 हो गया। आया समझ में। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये संतुलित समीकरण करना बहुत जरूरी है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये पूरा जो है अगर आप इतना आराम से बना लिए होंगे, समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनाएंगे, क्या करना है। तो इसको देखो अच्छा से, अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखो। इसके बाद भी अगर नहीं समझ आ रहा तो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ पे सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, वहाँ पे ग्रुप मिलेगा, ज्वाइन होना, वहाँ से मुझे पर्सनली मैसेज आप कर सकते हो। आया समझ में। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जब तक मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। नोट करो स्क्रीन, नोट कर लिए। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको बनाना और मुझे कमेंट करना। मिटाते हैं यहाँ पे हम, होमवर्क देते हैं, आप लोग को बनाना है और नीचे कमेंट बॉक्स करना अगर आपको समझ में आया तो। चलो ये होमवर्क, एक पीस होमवर्क देख, ज़्यादा नहीं। AL किताब अगर आपके पास है तो किताब मत खोलना, ठीक है। CaOH2, ठीक है। ये है और बना, ये आपका दिया हुआ जो अभी क्रिया हो रहा है
OH3 प्लस CaCl2 CaCl2। ये देखो, ये आपका होमवर्क है HW। AlCl3 प्लस CaOH2 AlOH3 प्लस CaCl2। अगर आप इतना समझ गए होंगे तो इसको बनाइए और बनाने के बाद मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। बनाने के बाद मुझे कमेंट करो, तब मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। और नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट भरो पूरा इसको बना करके, ठीक है। कमेंट कीजिए और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करो इसको, ताकि वो भी संतुलित समीकरण करना सीख जाए। आगे समझ में। चलो फिलहाल मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।